हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही दोपहर से। दोपहर के करीब 2 बजे का टाइम होगा। तो खाना पीना तो सभी हो गया था। आज कपड़े सुबह हमने नहीं धोए थे क्योंकि ज़्यादा ही कपड़े थे, तो हमने सोचा सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद कपड़े धोएंगे। और 4-5 दिन से बिल्कुल मौसम ठीक नहीं है। मतलब कोहरा हर दिन रहता है, बदली छाई रहती है और शाम के टाइम बस हल्की हल्की सी धूप निकलती है। तो दिन का तो पता ही नहीं चलता। कपड़े धो के हमने फैला दिए थे। फिर यहाँ पर गाय के लिए चारा पानी होने लगा है और शाम होते होते पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी शाम हो जाती है। धूप निकले तो थोड़ा सा दिन बड़ा दिखे, लेकिन धूप ही नहीं निकलती है। सारा दिन ऐसे ही रहता है और ठंड तो बढ़ती जा रही है। और ठंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पशुओं को, क्योंकि ऐसे होता है कहीं भी बांध दो, धूप निकलती है, थोड़ा सा उनको भी ठीक लगता है। और जिस दिन धूप नहीं निकलती है तो उनको भी थोड़ा सा ये लगता है कि कहाँ बांधें। और उड़ा दो तो उड़ाने के लिए भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन दिन में फिर ऐसे रख दिया जाता है और फिर रात में उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर बस चारा हो चुका था, उसके बाद तैयारी होने लगी है, क्योंकि आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं घर के जमाई राजा। तो वही सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो सारी तैयारियां हो गई थी। अब यहाँ पर हमने सब्जी छौंक दी है पनीर की। अच्छे से सारे मसाले भी हमने मिक्सी में पीस लिए थे और मम्मी ने कट कर दी थी सब्जियां, मटर छील दी थी। तो बस हमने सोचा थोड़ा सा जल्दी ही बनाएंगे। तो उस पनीर की सब्जी रहेगी, पुलाव, पूड़ी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। गुलाब जामुन कल ही बन गए थे, तो गुलाब जामुन तो नहीं बनाने हैं। और इसके बाद सब्जी को अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें पानी डाल देते हैं, जितनी हमको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से। और पूरा वीडियो तो हम नहीं बना पाए थे पहले का, मतलब सुबह से नहीं बना पाए थे। अब हमने थोड़ा थोड़ा सा बनाना स्टार्ट किया है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अकेले सब कुछ देखना। मतलब एक तो स्टैंड भी हमारा काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जब कोई कैमरा पकड़ता है तभी वीडियो बन पाता है। तो दोस्तों, किचन हमारा पूरा बिखरा हुआ है, नीचे सारे डिब्बे वगैरह रखे हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि खाना बनाने में पड़े हैं, ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ननद जी साड़ी पहन रही थी, तो वही उनको अच्छे से साड़ी पहना रहे थे, क्योंकि नए नए में ना थोड़ा सा कम बनता है साड़ी खुद से पहनना। तो वही साड़ी इनको हमने पहना दी है। उसके बाद जो इनको पहनना है तो वो पहन लेंगी, तैयार हो जाएंगी, क्योंकि जब वो आएंगे तैयार होने बैठेंगी तो टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। इसी वजह से वो जब आएंगे तो इनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो नंदोई जी आ रहे हैं ननद जी को लेवाने के लिए। तो आज ननद जी की विदाई हो जाएगी।
और यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं, थोड़ा सा मावा कल बचा लिया गया था जब गुलाब जामुन बन रहे थे इसमें डालने के लिए, तो वो भी डाल देते हैं। तो बिल्कुल हलवाई जैसी हमारी पनीर बनेगी। और अगर नहीं होता है तो नहीं डालते हैं, अगर घर पे है तो फिर डाल भी देते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा दूध रखा होता है तो फिर जो है मावा बना लेते हैं। तो अच्छे से इसको डाल दिया है और उसके बाद अब हम पुलाव बना लेते हैं। तो अपनी तरफ से हम पूरी तैयारी करके रखेंगे कि ताकि वो ना हो, देरी ना हो, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो हड़बड़ाहट भी ज़्यादा रहती है। ऐसे पहले सारी तैयारी हो जाती है तो फिर ये नहीं रहता कि अभी ये बनाना है, अभी वो बनाना है। और इस पर भी शायद कई कमेंट आए कि पौष माह चल रहा है या फिर सूख डूबा है, ऐसे में कैसे नैना जी चली गई। तो हमारे यहाँ जो लाने और जाने का सिस्टम था वो पहले ही हो गया था, मतलब जो गमही होती है सारी चीज़ें हो गई थी, तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आ जा सकती हैं। तो इस वजह से हमने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों आज हमारे घर के जमाई राजा आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, इधर चाय रख दी है, अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। और सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था, कभी कभी काम ज़्यादा होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है मौसम ख़राब होता है, इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाते हैं। आज पूरा दिन धूप नहीं निकली है, थोड़ी देर के लिए निकली थी और फिर वैसे ही मौसम हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। तो ठंड तो ऐसे ही रहेगी, अब दिसंबर चल रहा है, जनवरी तक ऐसे ही रहेगी। तो चाय बन जाती है, तब तक देखते हैं नमकीन बिस्किट सब लगा लेते हैं। और ननद जी भी तैयार हो चुकी हैं और उनको महावर लगाना है। तो चलिए ये चाय जब तक बन रही तब तक उनको महावर लगा देते हैं, उसके बाद वो तैयार हो जाएंगी। ना खोले दोस्तों फिर हम आ गए हैं नन्ना जी को महावर लगाने के लिए। तो यहाँ पर कोंच में ना अभी भी खिचड़ी डाली जाएगी, तब महावर लगाया जाएगा। और हमने तो भाई मोजे पहने थे, मम्मी ने भी मना कर दिया था कि हमारे भी ना लगाओ, शाम का टाइम था, वैसे थोड़ा देर पहले लगा देते, लेकिन वो जब तैयार हो रही थी तो हमने कहा चलो अब लगा देते हैं। और नए नए में तो भाई महावर लगाते हैं हम लोग, तो अभी भी कहीं आते जाते हैं तो महावर लगाते हैं। तो यही महावर लग रहा था, सारी तैयारियां भी होती जा रही थी। और कल ही आप लोगों को दिखाया था कि जो पूड़ी जाती हैं, पुए जाते हैं, वो कल ही बन गए थे, जो कलेवा कहा जाता है। जब लड़की की विदाई होती है साथ में कलेवा भी दिया जाता है, तो वो कल ही बन गया था। तो आज इतना ज़्यादा फिर वो नहीं था कि ये करना है वो करना है, और मम्मी ने कलेवा बांध भी दिया है। और दोस्तों अपने लगाओ तो अच्छे से लग जाता है, लेकिन दूसरे के जब महावर लगाओ ना तो अच्छे से लगता ही नहीं। कितनी अच्छे से हम कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा अच्छा लगे। और आज ये जो महावर था ना, ये दूसरा था, ये दुकान से मंगाया था, वरना जो मम्मी लेती है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें थोड़ा सा लालपन रहता है, सिंदूरीपन रहता है, तो वो वाला दूसरा था। तब तक यहाँ पर चाय भी हमने बना दी है, गुलाब जामुन को गर्म कर दिया है, इधर नाश्ता भी हमने लगा के रख दिया है, पूरी तैयारी है, फुल तैयारी करके हमने रखी हुई है कि बस आएंगे और इधर चाय भी बन जाएगी। पहले मीठा जाएगा, फिर उसके बाद नमकीन चाय नाश्ता जाएगा। तो यहाँ पर नंदोई जी आ चुके हैं, अभी मतलब रात नहीं हुई थी, अंधेरा होने लगा था तब आए थे। और 5 बजे घर से निकले थे, तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो बस वही यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं।
और ठंड तो भाई अब होने ही लगी है, काफ़ी ठंड होती है, सुबह हो या चाहे शाम हो। दोपहर में भी निकलो ना, अगर बिना स्वेटर के निकलो तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, गलन वाली ठंड होने लगी अब। और दिसंबर महीने में तो ठंड होती है। साथ में ये जो बाबू आए हैं ये ननद जी के जिठानी के बेटे हैं, तो बस चारू के साथ के ही हैं। तो वही ये थोड़ा सा शर्मा रहे थे। बच्चे होते ही हैं, जब किसी नई जगह जाते हैं ना तो शर्माते हैं। ऐसे हमारी बिटिया भी हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्माती हैं। चाहे जितना बढ़िया सिखाओ, जब कहीं जाते हैं या घर में कोई आता है तो ये इतना नहीं है, इससे भी बोलिए खाओ ये, खा पानी पिए तो बाबू खाओ। छुट्टी हुई तो जो है खाओ बाबू तो दोस्तों ये होता है, अगर हम पहले से तैयारियां करके रखते हैं तो फिर उतनी हड़बड़ी नहीं होती है और उतनी जल्दबाजी नहीं होती है। ऐसे ना हड़बड़ी रहती है, अभी ये बनाना है, अभी वो बनाना है। तो बस टाइम से सारी चीज़ें हो गई थी। अभी पूड़ी बनाने के लिए रह गई हैं, जब सभी लोग खाना खाएंगे तब बनाएंगे। तो पापा जी भी आ गए थे और ये बाबू बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे। चारू भी थोड़ी देर के लिए आई थी, फिर चली गई थी। अभी थोड़ा सा 1-2 बार मिलेंगे ना, और 1-2 बार ये आएंगे तो थोड़ा सा फिर इनको अच्छा भी लगेगा। तो बस, और काफ़ी देर के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पर पूड़ी बनने लगी है, क्योंकि निकलना आज ही है। और कह तो रहे थे रुकने के लिए, लेकिन भाई सबके पास अपने अपने काम होते हैं। सुबह जो बाबू आए उनको स्कूल भी जाना है, भैया को भी काम से जाना है, तो सभी लोग भाई इसी वजह से नहीं रुक रहे थे। तो जब निकलना ही है तो थोड़ा सा जल्दी ही निकलें। तो यहाँ पर पूड़ी बनने लगी, मम्मी उधर बेल रही हैं, इधर हम निकाल देते। और ननद जी की भी पूरी तैयारी हो गई थी, मतलब वो तो तैयार भी हो गई थी और बैग वगैरह भी तैयार हो गए, कलेवा भी तैयार हो गया था। और दोस्तों ठंड में इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5:30-6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। ज़्यादा देरी होती है तो फिर ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है। गाँव में तो 8 बजे तक खाना पीना हो जाता है और किचन के भी काम 8-8-9 बजे तक अच्छे से हो जाते हैं। शहरों में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन गाँव में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सन्नाटा बहुत ही जल्दी से पसर जाता है। तो दोस्तों पूड़ी बना ली थी, उसके बाद अब थाली लगा देते हैं, बाबू के लिए भी और भैया के लिए भी। तो नन्ना जी से भी कह रहे थे खाने के लिए, लेकिन वो कह रही थी सब लोग खा ले उसके बाद खाएंगे। और दोस्तों कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाया था, आप लोग परेशान हो गए थे। तो कभी कभी हो जाता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होती है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, या काम ज़्यादा होता है, या वीडियो का काम नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से फिर वीडियो नहीं आ पाता है। तो आज आप लोगों के पास बहुत ही प्यारा सा व्लॉग लेकर हम आ रहे हैं। आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक आ गए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों तक अच्छे से अच्छे ब्लॉग पहुंचाते रहें। तो दोस्तों खाना पीना शुरू हो चुका था। इधर ननद जी लोगों के लिए भी हमने थाली लगा दी है कि साथ में खा लेंगे। और फिर तैयारी हो गई है विदाई की। तो दोस्तों आखिर विदाई तो होनी ही है। और चाहे किसी की भी बेटी हो, और जब शादी हो जाती है तो वो फिर अपने मन की कहाँ हो पाती हैं। तो चलिए ठीक है, अपने घर में रहें, खुश रहें। और खुशी इस बात की है कि ननद जी को बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है, बहुत ही अच्छे इंसान मिले हैं। तो बस इसी बात की खुशी है, और हमेशा खुश रहें। तो यहाँ पर सभी लोग मिल रहे थे और हंसी मजाक भी होता है, क्योंकि जब ननद होती है ना तो भाभी ननद के साथ मजाक भी करती हैं। तो बस वही हंसी मजाक हो रहा था यहाँ पर। बाहर रात भर रुक तो सवेरे जाती बढ़िया।
जाओ मम्मी से नमस्ते कहना। और इस बार आना मम्मी को मम्मी लेके से आना। दादी से सबसे नमस्ते कहना, ठीक। बोलोगे नहीं बोलोगे वहाँ मेरे घर सलमा आ रहे हैं दिनों के दीदी भैया। हाँ वो होते हैं भाभी वो नहीं बेटे वो सबके साथ बोला था अरे नहीं पैसा तुम दो चलो हमारे यहाँ चलो बैठो चलो हमारे गाड़ी में बैठो अरे आओ टिया अरे आओ ड्राइवर नहीं थे वो बहुत राती बिना किसी घर वाले की राह नहीं पता। बउआ देख रहा बैठी है। नहीं ना जा अच्छा चलो ठीक बंद करो बंद करो जला गया बाय बाय। जाओ भैया काका। और फिर विदाई हो गई थी। उसके काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर ना पूड़ी बनाई जा रही, क्योंकि आटा उठा के हमने रख दिया था, कोई भी उस टाइम पर नहीं खाता। और पापा जी को तो भाई ठंडी पूड़ी अच्छी नहीं लगती, उनको तो गरम गरम ही अच्छी लगती। तो सब्जी को भी हम गरम कर रहे हैं, इधर पूड़ी भी गर्मा गर्म बना रहे हैं। तो पापा जी के लिए थाली लगा देते हैं, देवर जी भी खा लेंगे, उसके बाद हम लोग खा लेंगे। अच्छा तो नहीं लगता है, पूरा घर सूना सूना सा लगता है बेटे की विदाई के बाद, लेकिन क्या किया जाए दोस्तों, यही रीत है। और फिर समय के साथ धीरे धीरे सभी लोग ढलने लगते हैं, अपने काम में लगने लगते हैं। और बस खुशी इसी बात की होती है कि बेटी अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे। और दोस्तों कितना भी करो टाइम तो हो ही जाता है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था तो आंगन में इन्होंने आग जला दी थी। आग तो बाहर ही जला दी गई थी जब भैया आए थे, तो उसके बाद उठाकर अंदर रख ली गई है कि आगे के किनारे सभी लोग खाना खाएंगे। मतलब गलन जैसी हो रही है, हाथ पर काम नहीं करते हैं, लेकिन ये काम है कि किसी को बैठने नहीं देते हैं, काम तो करने ही करने हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, भयंकर से भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर से भयंकर ठंड पड़ती है, लेकिन ये काम नहीं कम होते हैं। और इन्होंने उतने टाइम खाया ही नहीं था, थोड़ा सा खाया था और कह रहे थे उतने टाइम भूखी नहीं थी। और फिर यहाँ पर सब्जी चावल और एक पूड़ी ली थी, ज़्यादा इतने टाइम पर भी नहीं खाया था। तो सभी लोग खा रहे हैं, कुछ लोग खा चुके हैं, मम्मी जी और हम और ये तीनों लोग खा रहे थे। मम्मी जी उधर बैठ गई थी। तो बस खाना पीना होगा, उसके बाद आगे के काम होंगे। और बेटी की विदाई के बाद कोई कहता है झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू तो नहीं लगाई जाती, लेकिन ये जो जूठन वगैरह के काम हैं, बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ें तो की जाती हैं, झाड़ू नहीं लगाई जाती है बस। तो आप लोग भी दोस्तों आ जाइए ठंड में आग के किनारे, खाना खाइए आकर। और किस किस के यहाँ आग जलती है आप लोग बताइएगा। और गांव में दोस्तों आज भी आग अगर जलती रहती है तो सारे काम आग के सहारे हो जाते हैं। बर्तन धोआओ हाथ सेक लो, और कोई काम कराओ हाथ सेक लो, ये ठीक रहता है। नहीं तो फिर यही रहता है कि हाथ कपकपाते रहते हैं। तो ये था हमारे किचन का बड़ा बुरा हाल। जल्दबाजी में सारी चीज़ें फूट जाती हैं, उसके बाद समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई बर्तनों का भी ढेर लग गया था, सुबह के लिए छोड़ नहीं सकते क्योंकि सुबह तो इससे भी ज़्यादा जल्दी होती है, हड़बड़ी होती है। सुबह तो 7 इतनी जल्दी बच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो लग गए हैं अपनी ड्यूटी पर, सारे बर्तनों को खाली कर लेते हैं, उसके बाद बर्तनों को साफ़ करके रख देते हैं और किचन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं। क्योंकि छोटा सा जब किचन होता है ना, रखने की जगह नहीं, किचन तो हमारा ठीक है मगर अलमारी वगैरह नहीं बनी है, तो चीज़ों को रखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर वही होता है कि स्टैंड के नीचे रखो।
तो चलिए दोस्तों, किचन की हो गई है क्लीनिंग, सारे बर्तन हमने धो के रख दिए हैं और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।